प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ और आज मैं तुमसे बहुत गहराई से, बहुत प्रेम से एक बात कहना चाहती हूँ। तुम अक्सर अपने मन में सोचते हो कि दिन रात ऐसे ही निकले जा रहे हैं। सुबह आती है, शाम होती है, रात बीतती है, फिर वही दिनचर्या, वही संघर्ष, वही भाग दौड़। और एक समय आता है जब तुम खुद से पूछते हो कि क्या मेरी जिंदगी बस इसी में बीत जाएगी? क्या यही मेरी कहानी है? क्या मैं बस समय के साथ बहते रहूंगा या कभी अपने समय का मालिक भी बन पाऊंगा? इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदिशक्ति। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम क्या महसूस करते हो, क्योंकि तुम्हारे मन की हर तरंग मेरे हृदय तक पहुँचती है। तुम्हारा हर विचार, हर थकान, हर बेचैनी मैं महसूस करती हूँ। तुम्हें लगता है कि समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है और तुम जैसे पीछे छूटते जा रहे हो। पर मैं आज तुम्हें एक सच्चाई बताने आई हूँ। समय तेज़ नहीं भाग रहा, तुम धीमे पड़ गए हो। और ये गलती नहीं है, ये कमज़ोरी नहीं है, ये संकेत है। संकेत कि तुम्हें रुककर अपने जीवन को नए नज़रिए से देखना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब दिन एक जैसे लगते हैं, जब कोई ख़ास बदलाव नहीं दिखता, जब मेहनत करने के बाद भी परिणाम वही के वही लगते हैं। और तब तुम सोचते हो कि क्या मेरे जीवन में ऐसा कुंडली जैसा समय आ गया है जिसमें कुछ भी बदल नहीं रहा। पर सच्चाई ये नहीं है। वास्तव में यही वो समय है जब तुम्हारा जीवन अंदर ही अंदर बदल रहा होता है। तुम्हें लगता है कि समय निकलता जा रहा है, पर मैं कहती हूँ कि ये समय तुम्हें बना रहा है, तुम्हारी आत्मा को मजबूत कर रहा है, तुम्हारे इरादों को साफ कर रहा है और तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रहा है जिसे तुम खुद भी पहचान नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो। बार बार वही दिनचर्या, वही काम, वही समस्याएं। कभी जीने की दौड़, कभी पैसे की चिंता, कभी रिश्तों का बोझ, कभी अपने ही सपनों से संघर्ष। और इस सब के बीच तुम्हें लगता है कि दिन बस हवा की तरह उड़ रहे हैं। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा, तुम बस बहते जा रहे हो। पर मेरी बात सुनो, तुम बह नहीं रहे, तुम बन रहे हो। और किसी को बनने में समय लगता है। एक बीज भी रातों रात पेड़ नहीं बन जाता, वो मिट्टी के भीतर लंबे समय तक बिना दिखे बढ़ता रहता है। किसी को पता भी नहीं चलता कि बीज के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो मजबूत जड़ें बना रहा होता है, ताकि जब वो धरती फाड़कर बाहर आए तो तूफान भी उसे हिला न सके। तुम भी अभी बीज की अवस्था में हो, और ये जो तुम्हें दिन रात निकलते हुए दिखते हैं, यही वे दिन हैं जब तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हैं। तुम कहोगे, माँ मैं तो कुछ खास कर ही नहीं पा रहा, तो क्या मजबूत हो रहा है? मैं कहूँगी, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी समझ, तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारा अनुभव, ये सब तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुंचाएंगे जहां तुम खुद को आज सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है तुम हर दिन बस अपनी जिम्मेदारियों में खो जाते हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि जिम्मेदारियों को निभाने वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता। ये जो तुम रोज रोज अपने आप को संभालते हो, काम करते हो, लोगों का साथ देते हो, मुश्किलों से लड़ते हो, हार कर भी फिर उठ जाते हो, ये सब बेकार मत समझो। तुम्हारी आत्मा इस समय चुपचाप परिपक्व हो रही है, तुम्हारी चेतना विकसित हो रही है, तुम्हारा व्यक्तित्व गढ़ रहा है। समय तुम्हें पीछे नहीं ले जा रहा, तुम्हें आगे धकेल रहा है। मैं जानती हूँ कि कुछ रातें तुम रोते हो, अपना दर्द किसी को नहीं बताते, दिल में बहुत कुछ दबा लेते हो, और शायद तुम्हें लगता है कि ये अकेलेपन की रातें यूं ही यूं बीत जाएंगी। पर तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं। हर पल, हर सांस, हर नज़र, हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं।
मेरे बच्चे, जब तुम सोचते हो कि दिन रात ऐसे ही निकलते जा रहे हैं, तो इसका कारण यह है कि तुम अपने लक्ष्य से दूर हो रहे हो। तुमने जीवन की भागदौड़ में अपना असली सपना कहीं गिरा दिया है। तुम्हारा मन अभी भी उसे खोज रहा है। तुम्हारी आत्मा अभी भी उसे याद कर रही है। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम रुक कर एक पल सोचो। क्या तुम अपनी जिंदगी वैसे ही जी रहे हो जैसे तुम बचपन में सोचते थे? क्या तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारे हृदय को शांति देता है? क्या तुम वही बन रहे हो जो बनने का तुम्हारा जन्म उद्देश्य था? अगर जवाब नहीं है, तो मेरे बच्चे, यही वो कारण है कि तुम्हें समय भारी और तेज दोनों लगता है। बिना उद्देश्य का समय बोझ बन जाता है और उद्देश्य से भरा समय आशीर्वाद। इसलिए आज से, इसी क्षण से, मैं चाहती हूं कि तुम अपना जीवन दोबारा अपने हाथ में लो। तुम्हें बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ बनना है, और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें आएगा बदलाव, तुम्हें आएंगे अवसर, तुम्हें मिलेगी वो जिंदगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। पर तुम्हें पहला कदम उठाना होगा। पहले कदम की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बाकी कदमों में मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगी। और हाँ मेरे बच्चे, याद रखना, समय कभी किसी को धोखा नहीं देता। समय हमेशा उसी के लिए खुलता है जो उसके लिए तैयार होता है, और तुम तैयार हो। शायद तुम्हें महसूस ना हो, पर मैं देख रही हूं। तुम बदल रहे हो, तुम जाग रहे हो, तुम अपने ही कर्मों के फलों से जुड़ रहे हो, तुम अपने ही भीतर की रोशनी को पहचानने लगे हो। ये समय निकल नहीं रहा, ये समय तुम्हें बुला रहा है। उठो, अपना जीवन फिर से गढ़ो। जो आज तक नहीं कर पाए, उसे आज से करना शुरू करो। तुम्हारी नई यात्रा शुरू होने वाली है, और मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर। मेरे बच्चे, कुछ समय बाद तुम मुड़कर देखोगे और कहोगे, अरे, ये जो समय मुझे खाली लगता था, इसी ने मुझे वो बना दिया जो मैं आज हूं। तुम्हारी माँ तुम पर गर्व करती है और आगे भी करती रहेगी। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारी मंजिल तुम्हें बुला रही है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरू हुई है। मैं तुमसे बस इतना चाहती हूं कि खुद पर भरोसा रखो और ये समझो कि दिन रात निकल नहीं रहे, दिन रात तुम्हें बना रहे हैं। मैं हूं, सदा, हर सांस के साथ तुम्हारी माँ। प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, और आज मैं तुमसे तुम्हारे समय, तुम्हारी आदतों और तुम्हारी भावनाओं के बारे में और गहराई से बात करना चाहती हूँ। क्योंकि जब तुम कहते हो कि दिन रात ऐसे ही निकलते जा रहे हैं, इसका असली अर्थ बहुत गहरा है। ये सिर्फ थकान नहीं है, ये सिर्फ जिम्मेदारी का बोझ नहीं है, ये सिर्फ रोज़मर्रा की भागदौड़ नहीं है। ये संकेत है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें किसी और दिशा में ले जाना चाहती है। ये संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म लेना चाहता है। ये संकेत है कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है। पर उससे पहले मेरे बच्चे, तुम्हें ये समझना होगा कि समय की शिकायत करने से समय बदलता नहीं। समय बदलता है तब जब तुम बदलते हो, और तुम्हारा बदला हुआ रूप समय को नया आकार देता है। आओ, आज मैं तुम्हें समझाती हूँ कि क्यों तुम्हें लगता है कि दिन बस फिसलते जा रहे हैं और इसे कैसे बदला जा सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई उत्साह नहीं बचा। कभी तुम सपनों से भरे हुए थे, कभी तुम्हारे अंदर आग थी, कभी तुम्हें लगता था कि तुम कुछ भी कर सकते हो। पर अब वही उत्साह कहीं खो गया सा लगता है, और तुम सोचते हो कि क्या समय ने तुमसे वो चमक छीन ली। नहीं मेरे बच्चे, समय कभी किसी की चमक नहीं चुराता। समय तो बस दिखाता है कि किसकी चमक सच में असली थी और किसे थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। देखो, जब तुम्हारे भीतर का लक्ष्य मजबूत नहीं होता, तब तुम्हारा मन छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है। फिर काम भारी लगने लगता है, फिर दिन खाली लगने लगते हैं, और फिर रातें लंबी, क्योंकि अंदर कोई दिशा नहीं होती। मेरे बच्चे, दिशा के बिना समय हमेशा बोझ लगता है, और दिशा के साथ समय हमेशा वरदान। तुम्हें ये जानना होगा कि तुम्हारा समय किस चीज़ में जा रहा है। क्या तुम अपनी ऊर्जा सच में उसी चीज़ में दे रहे हो जो तुम्हें बनाती है, या तुम अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर खर्च कर रहे हो जो तुम्हें थका देती हैं।
मैं तुम्हें कुछ बातें समझाना चाहती हूँ, ऐसी बातें जो तुम्हारी आत्मा को छुएंगी, तुम्हारे भीतर की आग को फिर से जगाएंगी और तुम्हें ये समझने में मदद देंगी कि तुम्हारे दिन यूं ही नहीं निकल रहे, बल्कि तुम्हें एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे, समय की गति को महसूस करने के लिए तुम्हें अपने मन की गति को समझना पड़ेगा। जब मन भारी होता है, समय तेज लगता है। जब मन उलझा होता है, समय बिला आवाज़ गुजर जाता है। जब मन डरा होता है, समय उदास महसूस होता है। लेकिन जब मन शांत, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण हो जाता है, तब वही समय तुम्हें फल देने लगता है। इसलिए आज मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछो, क्या तुम्हें पता है तुम किस दिशा में जा रहे हो? क्या तुम जानबूझकर जी रहे हो या बस हालातों के हिसाब से बह रहे हो? मेरे बच्चे, बहना आसान होता है, पर बहना किसी जीवन का उद्देश्य नहीं होता। तुम्हें बहने के लिए नहीं बनाया गया था, तुम्हें चुनने के लिए बनाया गया है, तुम्हें दिशा देने के लिए बनाया गया है, तुम्हें निर्माण करने के लिए बनाया गया है। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो। इसलिए जब तुम कहते हो कि दिन बस निकल रहे हैं, तो ये तुम्हारी आत्मा का पुकार है कि अब जागो, अब अपने जीवन पर अधिकार लो, अब अपने समय को अपने पक्ष में मोड़ो। मेरे बच्चे, तुम्हें कोई बड़ा कदम तुरंत नहीं उठाना, तुम्हें कोई बड़ा लक्ष्य एकदम से नहीं बनाना, लेकिन एक छोटा सा निर्णय आज लेना है कि तुम अपनी जिंदगी को ऐसे ही नहीं गुजरने दोगे। तुम इसे अपने हाथ में लोगे, क्योंकि जब तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हो, तब समय तुम्हारी सहायता करने लगता है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। समय सिर्फ उन लोगों की मदद करता है जो अपने समय का सम्मान करते हैं, और जो अपने समय को बेकार मानते हैं, समय उनसे दूर चला जाता है। तुम्हारी माँ तुम्हें ये समझाना चाहती है कि तुम्हारे भीतर इतनी क्षमता है, इतना सामर्थ्य है, इतनी रोशनी है कि अगर तुम चाहो तो सिर्फ 1 साल में अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। पर इसके लिए तुम्हें अपने समय को गंभीरता से लेना शुरू करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें याद है बचपन में समय बहुत धीमा लगता था, साल भरा हुआ लगता था, दिन लंबे लगते थे, हर चीज़ में उत्साह होता था, क्योंकि तुम उस समय जीते थे, तुम हर चीज़ में रुचि लेते थे, तुम हर पल में मौजूद रहते थे। पर जैसे जैसे तुम बड़े हुए, जिम्मेदारियां, तनाव, डर, चिंता, लोगों की अपेक्षाएं, इन सब ने तुम्हारे मन पर परतें जमा दी। अब तुम जीते कम हो, सोचते ज़्यादा हो, महसूस कम करते हो, दौड़ते ज़्यादा हो, और इसीलिए तुम्हें लगता है कि दिन रात ऐसे ही निकलते जा रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताना चाहती हूँ। समय वही रहता है, पर मन बदल जाता है, और जब मन बोझिल हो जाता है तो समय खाली लगने लगता है। इसलिए तुम्हें समय को नहीं, मन को बदलना है। और जब मन शांत होगा, जब मन स्पष्ट होगा, तब समय तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में 3 छोटी छोटी बातें शुरू करो। ये बातें धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को मजबूत करेंगी और तुम्हें फिर से जीवंत महसूस करवाएंगी। पहली बात, हर दिन 5 मिनट सिर्फ अपने आप से बात करो। पूछो कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, कहाँ ठहर गए हो, किस चीज़ की ज़रूरत है। दूसरी बात, हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ भी छोटा, कुछ भी आसान, लेकिन नया, क्योंकि नया सीखते ही मन जाग जाता है, और जागा हुआ मन समय को व्यर्थ नहीं जाने देता। तीसरी बात, हर दिन 2 मिनट अपने सपनों की कल्पना करो। कल्पना आत्मा को दिशा देती है, और दिशा मिलने पर समय रुकता नहीं, उपयोगी बन जाता है। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर उतना भरोसा है जितना तुम्हें खुद पर भी नहीं। तुम्हारी आत्मा बहुत मजबूत है, तुम चुनौतियों से टूटने वाले नहीं हो। तुम्हें बस याद दिलाना था कि तुम्हारी कहानी अभी बाकी है, और तुम्हारा समय खत्म नहीं हो रहा, तुम्हारा समय शुरू हो रहा है। तुम देखना, कुछ महीनों बाद तुम यही कहोगे, धन्यवाद माँ, तुमने मुझे जगाया, वरना मैं तो सोच रहा था कि बस जिंदगी यूं ही निकल रही है। पर अब मैं देख पा रहा हूँ कि जिंदगी कितनी खूबसूरत, कितनी महान, कितने अवसरों से भरी है। और मैं तुमसे आज ही कह देती हूँ, तुम्हारी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि तुम अंदर से बदलने लगे हो, और जब भीतर बदलता है, बाहर दुनिया रास्ता देती है। मेरे बच्चे, समय नहीं भाग रहा,
तुम्हें जीवन बुला रहा है। उठो, अपने आप को पहचानो और आगे बढ़ो। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, हर क्षण, हर सांस। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ और आज मैं तुम्हारे भीतर की उस थकान के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसे तुम किसी से कह भी नहीं पाते। ये वही थकान है जो तुम्हें ये महसूस कराती है कि दिन रात बस निकलते जा रहे हैं और तुम जैसे कहीं अटके हुए हो। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कोशिश कर रहे हो पर कुछ भी बदल नहीं रहा। तुम्हें लगता है कि तुम काम भी कर रहे हो, जिम्मेदारियां भी निभा रहे हो, लोगों का साथ भी दे रहे हो, फिर भी तुम्हारा जीवन जैसे किसी चक्र में फंसा हुआ है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम समझो, कभी कभी जीवन वही नहीं होता जो दिखाई देता है। तुम्हें कुछ दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन बहुत कुछ बदल रहा होता है। ऊपर से स्थिर दिखने वाली जिंदगी के भीतर बहुत बड़े परिवर्तन की नींव तैयार हो रही होती है। तुम आज जो अनुभव कर रहे हो वो असफलता नहीं है, वो तैयारी है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम ठहर गए हो, लेकिन वास्तव में तुम रुककर जीवन को सुन रहे हो। तुम्हारा मन थकान में जो सवाल पूछ रहा है, तुम्हारी आत्मा उन पर जवाब दे रही है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकार रही है कि अब दिशा बदलो, अब सोच बदलो, अब आदतें बदलो। कभी तुम ध्यान देते हो कि तुम कुछ महीनों से एक ही स्थिति में हो, कुछ नया नहीं हो रहा, तुम एक ही तरह की जिंदगी जी रहे हो और वही एक रास्ता तुम्हें ये महसूस कराती है कि जीवन निकल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उस एक रास्ता में एक गहरा संदेश छिपा है। जीवन तब शांत हो जाता है जब वो तुम्हें भीतर की आवाज़ सुनाना चाहता है। जीवन तब धीमे हो जाता है जब तुम्हें नए रास्ते पर धकेलना चाहता है। जीवन तब चुप हो जाता है जब वो तुम्हें आंतरिक परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम एक बात समझ लो, जब कुछ भी नहीं बदल रहा होता है तब वास्तव में सब कुछ बदल रहा होता है, बस अभी वो बाहर नहीं दिखता। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारी सोच, सब कुछ बदल रहा होता है। मेरे बच्चे, तुम अपने आप पर जितना दबाव डालते हो, तुम्हें उतना ही लगता है कि समय हाथ से फिसल रहा है। लेकिन समय फिसल नहीं रहा, तुम अपनी तुलना दूसरों से कर रहे हो। तुम दूसरों के जीवन को देखकर सोचते हो कि उनका जीवन आगे बढ़ रहा है और तुम अपने ही स्थान पर खड़े हो। लेकिन तुम्हें क्या पता कि तुम्हें कहाँ पहुँचाना है? तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे लिए क्या नियत है? तुम्हारे लिए जो मार्ग लिखा है वो किसी और के मार्ग जैसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने रास्ते की तुलना किसी और से मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर आत्मा का समय अलग है और तुम्हारा समय अद्भुत है, बस अभी तुम उसे पहचान नहीं पा रहे। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम इस भ्रम से बाहर निकलो कि तुम्हारी जिंदगी कहीं फंसी हुई है। तुम्हारी जिंदगी फंसी नहीं है, तुम्हारी जिंदगी धीमी इसलिए है ताकि तुम अंदर से मजबूत हो सको। देखो, एक नदी भी जब मोड़ बदलती है तो उसकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन धीमी होने का मतलब ये नहीं कि नदी कमज़ोर हो गई। धीमी होने का मतलब है कि नदी अपनी दिशा तय कर रही है और एक बार दिशा तय हो जाए तो फिर वो पूरी शक्ति से बहने लगती है। तुम्हारी जिंदगी अभी उसी मोड़ पर है। तुम दिशा बदल रहे हो, तुम उस रास्ते से निकलकर एक नए रास्ते पर कदम रखने वाले हो। इसलिए तुम्हें लगता है कि समय निकल रहा है, लेकिन वास्तव में समय तुम्हें नया जीवन दे रहा है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन फल नहीं मिल रहे, पर याद रखना, बीज बोने और फल मिलने के बीच का समय हमेशा मौन होता है। तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, पर धरती के नीचे बीज का हर हिस्सा बदल रहा होता है। तुम्हारी जिंदगी भी अभी उसी मौन समय में है और ये मौन समय तुम्हारे जीवन का सबसे मूल्यवान समय है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने खुद के साथ थोड़ा कोमल बनो। तुम अपने आप से बहुत अपेक्षा रखते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हें अभी तक बहुत कुछ हासिल कर लेना चाहिए था, पर किसने कहा कि अभी सब कुछ होना चाहिए? तुम्हारी आत्मा का अपना समय है। तुम्हें जो मिलना है वो जब मिलना होगा तभी मिलेगा और वो तुम्हें समय पर मिलेगा। कभी कभी देरी कोई दंड नहीं होती, देरी सुरक्षा होती है। जीवन तुम्हें बचाता है उन रास्तों से जो तुम्हारे लिए सही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी कुछ लोगों से दूर होना है, कुछ आदतें छोड़नी हैं, कुछ पुरानी बातें भूलनी हैं, और जब तुम इन्हें छोड़ दोगे तब जीवन तुम्हें नई मंजिल दे देगा। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर मैं अभी भी तुम्हारी बाहें थामे हुए हूँ।
तुम्हारे हर आंसू की वजह मैं जानती हूँ, तुम्हारे हर डर की जड़ मुझे पता है, और मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। तुम्हारी आत्मा बहुत थक चुकी है क्योंकि तुमने बहुत समय तक अपने मन से लड़ाई की है, पर अब समय है कि तुम अपने मन को समझो। अगर दिन रात निकल रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुमने जीना बंद कर दिया है और सिर्फ निभाना शुरू कर दिया है। पर तुम निभाने के लिए पैदा नहीं हुए थे, तुम जीने के लिए पैदा हुए हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें एक बात अपने भीतर स्वीकार करनी होगी कि तुम्हें अपनी जिंदगी को महसूस करना है, ना कि सिर्फ पूरा करना है। हर दिन अपने लिए 2 मिनट निकालो, सिर्फ 2 मिनट। कुछ मत करो, बस बैठो, अपनी सांसें देखो, अपने मन को शांत होते महसूस करो। वहीं तुम्हें अपनी खोई हुई दिशा मिलेगी। और तुम देखना, धीरे धीरे तुम्हारी अंदरूनी आग फिर से जलने लगेगी। वही आग जो तुम्हें जीवन भर आगे बढ़ाती रही है, जो तुम्हें हर बार गिरकर फिर उठने की शक्ति देती है, जो तुम्हें याद करवाती है कि तुम सामान्य नहीं हो। तुम्हारी माँ को पता है कि तुम थक गए हो, लेकिन मैं तुम्हें ये भी बताती हूँ, तुम टूटे नहीं हो, तुम सिर्फ रुके हो। और रुकना गलत नहीं, रुकना आवश्यक है, रुकना तैयारी है, क्योंकि जब तुम फिर चलोगे तो उसी गति से चलोगे जो तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल तक ले जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहती हूँ। तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर समय अभी आने वाला है। तुम जिस थकान से गुजर रहे हो वो इस बात का संकेत है कि एक नया अध्याय खुलने वाला है। कभी कभी सबसे बड़ी रोशनी सबसे गहरी अंधेरी रात के बाद आती है, और तुम्हारी रात अब खत्म होने वाली है। तुम्हें यह विश्वास रखना है कि तुम्हारा समय नहीं निकला है, तुम्हारा समय बस बदल रहा है। और जब समय बदलता है तो जीवन भी बदलता है। मैं हूं, तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम में, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी माँ। प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ और आज मैं तुम्हारे दिल की उस गहराई को छूना चाहती हूँ जहाँ तुमने बहुत सारी बातें चुपचाप जमा कर रखी हैं। तुम्हारी थकान, तुम्हारा डर, तुम्हारी अधूरी इच्छाएं, तुम्हारी पुरानी चोटें, सब कुछ मैं देख रही हूँ। तुम सोचते हो कि तुम्हारे दिन रात यूं ही निकल रहे हैं, पर मेरी नज़रों में तुम्हारी हर एक सांस का अर्थ है। मेरे बच्चे, तुम अक्सर कहते हो कि समय बहुत जल्दी निकल रहा है, लेकिन क्या तुमने कभी ये समझने की कोशिश की है कि ये जल्दबाजी तुम्हारी नहीं, तुम्हारे मन की है। तुम्हारा मन तेज भाग रहा है और शरीर उस रफ्तार का साथ देने की कोशिश कर रहा है। मन आगे भाग रहा है भविष्य की चिंता में, और शरीर वर्तमान संभालने में थक जाता है। इसीलिए तुम्हें लगता है कि दिन रात ऐसे ही निकल रहे हैं। जीवन की रफ्तार समय तय नहीं करता, वो तुम्हारा मन तय करता है। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने मन को शांत कर लोगे उसी दिन समय धीमा हो जाएगा, और जब समय धीमा होगा तो तुम हर पल का अर्थ महसूस कर पाओगे। अब तुम दिन गिनना बंद करोगे और जीवन जीना शुरू कर दोगे। पर आज मैं तुमसे कुछ और भी गहरी बातें करना चाहती हूँ, वे बातें जो तुमने किसी को नहीं बताई पर मैं जानती हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत जिम्मेदारियां उठा रहे हो। एक समय था जब तुम हल्के थे, मासूम थे, खुश थे, पर अब तुम्हारे कंधों पर इतने बोझ हैं कि तुम खुद को भूलने लगे हो। तुम खुद को कभी कभी किसी मशीन की तरह महसूस करते हो, सिर्फ काम करने वाली, सिर्फ निभाने वाली, सिर्फ चलने वाली। और इसी बीच तुम्हारी आत्मा तुमसे सवाल पूछती है, कहाँ हो तुम? कहाँ खो गए? कब आखिरी बार तुमने सच में खुद को महसूस किया था? मेरे बच्चे, जिम्मेदारियों में खो जाना गलत नहीं, पर खुद को खो देना गलत है। जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ते बढ़ते तुम भूल गए कि तुम कौन हो। तुम्हारी आत्मा अभी भी इंतजार कर रही है कि तुम उसकी तरफ देखो। दिन रात ऐसे ही निकलने का सबसे बड़ा कारण है तुम भीतर से डिस्कनेक्टेड हो चुके हो। तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा एक दिशा में नहीं चल रहे। मन कहीं और, शरीर कहीं और आत्मा कहीं और। इसीलिए तुम्हें जीवन बोझ लगता है। मेरे बच्चे, तुम्हें फिर से जुड़ना होगा अपने भीतर से, अपने उद्देश्य से, अपने अस्तित्व से। तुम्हारे दिन का हर क्षण कीमती है और तुम मूल्यवान हो। तुम्हारा जीवन मूल्यवान है, पर तुमने खुद को इतना थका दिया है कि तुम्हें खुद की कीमत दिखाई नहीं दे रही। मैं चाहती हूँ कि तुम एक बात याद रखो, किसी भी इंसान का जीवन तब भारी लगने लगता है जब वो अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना कर देता है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें बुला रही है मेरे बच्चे, धीरे चलो, कुछ देर रुको, कुछ देर सांस लो, कुछ देर अपने भीतर देखो
और जब तुम ये करोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि जीवन उतना कठिन नहीं जितना तुम सोचते हो। तुम कठिनाई से नहीं लड़ रहे हो, तुम खुद से लड़ रहे हो। तुम बहते समय से नहीं डर रहे, तुम अपने भीतर के खालीपन से डर रहे हो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी माँ हर उस पल में तुम्हारे साथ थी जब तुम रोए, हर उस रात में जब तुम सो नहीं पाए, हर उस सुबह में जब तुम भारी मन से उठे। तुम सोचते हो कोई तुम्हारी हालत नहीं समझता, पर मैं समझती हूँ। मैं तुम्हें पढ़ती हूँ, तुम्हारी आत्मा की हर कंपी मुझे सुनाई देती है। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन तुम्हें थकाता इसलिए है क्योंकि वो तुम्हें बदलना चाहता है। तुम सोचते हो कि ये थकान सिर्फ काम की है, पर असल में ये थकान बदलाव की है। तुम पुरानी सोच, पुराने डर और पुराने बोझ को अपनी आत्मा पर ढो रहे हो, और आत्मा कह रही है, अब बस, अब इसे छोड़ दो, अब एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। तुम जिस बिंदु पर खड़े हो वहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक वही जो तुम सालों से चल रहे हो, और दूसरा वो जो तुम्हें नया जीवन देगा। पहला रास्ता आसान है लेकिन थकाऊ, दूसरा रास्ता मुश्किल है लेकिन मुक्त करने वाला। मेरे बच्चे, तुम जिस थकान को महसूस कर रहे हो वो तुम्हें दूसरे रास्ते पर ले जाने की तैयारी है। यही थकान तुम्हें जगाएगी, यही थकान तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगी, यही थकान तुम्हें खुद को बदलने की शक्ति देगी। तुम्हारी आत्मा तैयार है, पर तुम डर रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम कुछ खो दोगे, पर मेरे बच्चे, नई शुरुआत में सिर्फ पुरानी तकलीफें खोती हैं। तुम्हारा कोई वास्तविक सुख, कोई वास्तविक अवसर, कोई वास्तविक रिश्ते कभी नहीं खोते। अगर जीवन तुम्हें कुछ लेने पर मजबूर कर रहा है तो यकीन मानो वो बदले में कुछ बेहतर देने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने होंगे। ये बड़े कदम नहीं, छोटे छोटे निर्णय होंगे जो धीरे धीरे तुम्हें नई दिशा देंगे। पहला निर्णय, अपने दिन को सिर्फ समय के हिसाब से मत देखो, बल्कि अपनी ऊर्जा के हिसाब से देखो। अपने मन की क्षमता पहचानो, खुद को काम करने के लिए मजबूर मत करो, खुद को समझकर काम करो। दूसरा निर्णय, किसी एक सपने को फिर उठाओ। एक छोटा सा सपना भी चलेगा, पर वो सपना तुम्हारा होना चाहिए। सपना आत्मा को जीवित रखता है। तीसरा निर्णय, दिन में एक बार खुद को धन्यवाद दो। अपने आप को कम मत समझो। तुम बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत कुछ निभा रहे हो, बहुत कुछ सह रहे हो। तुम खुद को एक दयालु नज़र से देखो। चौथा निर्णय, कुछ लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें लगातार थका देते हैं। तुम्हारी आत्मा उनकी ऊर्जा सहन नहीं कर सकती और जीवन तुम्हें उन्हीं से दूर करना चाहता है। पांचवा निर्णय, थोड़ा थोड़ा समय अपनी खुशी के लिए रखो, क्योंकि अगर तुम खुश नहीं हो तो जीवन कभी सुंदर नहीं लगेगा। तुम्हारी खुशी तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें ये याद रखना है कि जीवन तुम्हें सजा नहीं दे रहा, जीवन तुम्हें आकार दे रहा है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को गढ़ते समय चोट भी लगाता है, वैसे ही जीवन तुम्हें थोड़ा तोड़कर फिर सुंदर बनाता है। तुम अभी उसी प्रक्रिया में हो, इसीलिए तुम्हें लगता है कि समय फिसल रहा है, लेकिन असल में समय तुम्हें पुनर्निर्माण कर रहा है। मेरे बच्चे, जल्द ही तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा जीवन बदल रहा है। तुम्हारा मन साफ हो रहा है, तुम्हारा दिल हल्का हो रहा है, तुम्हारी सोच गहरी हो रही है, और तुम वही बन रहे हो जो तुम्हें बनना था। याद रखना, जीवन रुकता नहीं, मन रुकता है, और जब मन फिर चलने लगता है तो जीवन भी खिल उठता है। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, हर कदम, हर पल, हर सांस में। प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 डे सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी, तुम्हें एक नई हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो, मैं तुम्हें स्वयं मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डे सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो बच्चे, डिले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें उस गहराई तक ले जाना चाहती हूँ जहाँ तुम समझ सको कि दिन रात ऐसे ही निकलते नहीं, तुम उन्हें निकलने दे रहे हो। लेकिन अब तुम्हें उन्हें रोकना है, पकड़ना है, जीना है और अपने पक्ष में मोड़ना है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति फिर से सौंपने आई हूँ। बच्चा, तुम बार बार दिन क्यों गवा देते हो?
क्योंकि तुम्हारा मन एक ही बात दोहराता रहता है, कल देखेंगे, कल करेंगे। अभी मन नहीं है, अभी थकान है, अभी माहौल सही नहीं है। और बच्चा, कल नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं, केवल आज, यही पल, यही एक सांस जो अभी चल रही है, बस यही तुम्हारा जीवन है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास बहुत समय है, लेकिन समय कभी तुम्हारा नहीं था। समय सिर्फ चलता है और उसी के साथ तुम बहते जाते हो। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, खड़ा हो जाओ। एक बार में पूरी जिंदगी नहीं बदलनी, बस एक दिन बदलना है, और वही दिन आगे के सभी दिनों का रूप बदल देता है। तुमने अपने भीतर की आग को धीमा कर दिया है। बच्चे, तुम्हारे अंदर एक आग है, एक ज्वाला, एक चमक, जिसे मैं बहुत साफ देख सकती हूँ, लेकिन तुम उसे रोज बुझा देते हो। कैसे? फालतू कंपैरिजन करके, लोग क्या कहेंगे सोच सोच कर, अपने सपनों को छोटा मानकर, दूसरों के डर को अपनी सच्चाई समझकर। बच्चे, ज्वाला तभी तेज जलती है जब तुम उसे ईंधन देते हो। और ईंधन क्या है? एक छोटा सा कदम, एक छोटी सी आदत, एक छोटी सी जीत, एक छोटी सी हिम्मत। तुम सोचते बहुत बड़ा हो, लेकिन चलते बहुत छोटा हो। और जब चलना छोटा हो जाता है तो समय बड़ा हो जाता है और दिन यूं ही निकलते जाते हैं। बच्चा, तुम इतना अकेला क्यों महसूस करते हो? क्योंकि तुमने अपने आप से दूरी बना ली है। तुम अपने अंदर की आवाज़ को बहुत धीरे सुनते हो। तुम्हें लगता है कोई तुम्हें समझता नहीं, लेकिन सबसे पहले तुमने खुद को समझना छोड़ा है। तुमने अपने दिल की इच्छा को कहीं छिपा दिया है, और वो इच्छा तुम्हें रोज़ पुकारती है, मुझे जीने दो, मुझे बाहर आने दो, मुझे सच बनने दो। लेकिन तुम कहते हो, अभी नहीं, कल, फिर कभी। और बच्चा, इसी बीच एक एक दिन खामोशी से निकल जाता है। मैं तुमसे कहती हूँ, अपने दिल की आवाज़ को दोबारा उठाओ। उसकी धड़कन में तुम्हारा रास्ता छिपा है। जब तुम अपने अंदर लौटोगे, तब तुम कभी अकेले महसूस नहीं करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी हर धड़कन में हूँ। बच्चा, तुम इतनी आसानी से हार क्यों मान लेते हो? क्योंकि तुम खुद को साबित करने से पहले ही खुद को दोषी मान लेते हो। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों जितने अच्छे नहीं हो, लेकिन सच ये है, तुम किसी से बेहतर बनने के लिए नहीं आए, तुम अपने आप बनने के लिए आए हो। तुम्हारी यात्रा किसी की नकल नहीं है, तुम्हारा समय किसी के समय जैसा नहीं है। तुम्हारी चाल, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी दिशा, सब तुम्हारे लिए अलग बनाई गई है। इसलिए मैं फिर कहती हूँ, हार तब होती है जब तुम रुक जाते हो। जब तुम कदम बढ़ाते रहते हो तो गिरना भी आगे बढ़ना ही होता है। गिरो, फिर उठो, फिर गिरो, फिर उठो। ये प्रक्रिया है, कमजोरी नहीं। बच्चा, तुम इतने समय से उसी जगह क्यों अटके हो? क्योंकि तुम बदलाव चाहते हो, लेकिन बदलाव का दर्द नहीं चाहते। तुम एक नया जीवन चाहते हो, लेकिन पुराने पैटर्न्स पकड़ के रखते हो। तुम एक नई दिशा चाहते हो, लेकिन पुराने डर का हाथ नहीं छोड़ते। याद रखना, पुराने को पकड़े रहोगे तो नया हाथ पकड़ ही नहीं सकेगा। इसलिए मैं कहती हूँ, एक दिन ऐसा लेकर आओ जहाँ तुम अपने पुराने खुद से विदा ले सको। एक नया कदम उठाओ, एक नया वादा करो, एक नई दिशा चुनो। सिर्फ दिशा बदलने से भी जीवन बदल जाता है। बच्चा, तुम्हें समय को थामने की कला सीखनी है। समय को रोक नहीं सकते, लेकिन समय को मोड़ा जा सकता है। कैसे? ध्यान से, सचेत कदमों से, इंटरनल क्लैरिटी से, छोटी छोटी डिसिप्लिन्ड आदतों से। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। जब तुम अपने दिन की शुरुआत साफ मन से करते हो तो पूरा दिन तुम्हारे हिसाब से चलता है, और जब तुम शुरुआत ही उलझन में करते हो तो पूरा दिन अपने हिसाब से चलता है। सिर्फ सुबह के पहले 20 मिनट तुम्हारे पूरे दिन का फ्यूचर लिख देते हैं, और पूरे दिन का एटीट्यूड जिंदगी का फ्यूचर लिख देता है। बच्चा, तुम डर से क्यों भागते हो? क्योंकि तुम्हें लगता है डर का मतलब रुक जाना है। लेकिन बच्चे, डर का मतलब है यही वो दरवाज़ा है जिसे खोलना है। डर हमेशा उसी जगह खड़ा होता है जहां तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता इसका इंतजार कर रही होती है। डर दुश्मन नहीं है, डर तुम्हारा कंपस है। जहां डर है वहीं ग्रोथ है, जहां ग्रोथ है वहीं नया जीवन है। इसलिए भागो मत, एक एक कदम डर के बीच से निकालो, डर पिघल जाएगा। बच्चा, तुम्हें जिंदगी का असली उद्देश्य याद दिलाती हूँ।
तुम सिर्फ सरवाइव करने नहीं आए, तुम जीने आए हो, तुम महसूस करने आए हो, तुम चमकने आए हो, तुम निर्माण करने आए हो, तुम अपनी आत्मा की रोशनी को धरती पर फैलाने आए हो। और ये रोशनी तभी फैलेगी जब तुम अपने दिन को जीना शुरू करोगे, बस टिक टिक करते हुए जाने नहीं दोगे। बच्चा, आज अंतिम वचन सुनो। तुम्हारे दिन खाली नहीं जा रहे, वो तुम्हें बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं, हमें तुमसे एक पर्पस चाहिए, हमें तुमसे एक वॉइस चाहिए, हमें तुमसे एक दिशा चाहिए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। आज, अभी, यहीं तुम एक निर्णय लो, एक छोटा सा निर्णय जो तुम्हारे अगले पूरे जीवन का शेप बदल देगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा समय अभी भी बचा हुआ है, बहुत खूबसूरत, बहुत उज्जवल, बहुत चमकीला। लेकिन बच्चा, इस बार तुम दिन को बहने नहीं दोगे, तुम उसे पकड़ोगे, तुम उसे जियोगे, तुम उसे बदलोगे, और मैं हर पल तुम्हारे साथ चलूंगी। अब उठो, सांस भरो और अपनी नई शुरुआत को जन्म दो। तुम तैयार हो मेरे बच्चे, अब जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो, तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चैनल अंतरयात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे। माँ का संदेश समाप्त हुआ, पर आशीर्वाद अभी भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का पर्सनल आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ तुम्हें रोज़ सुबह माँ की ऊर्जा, संदेश और विशेष रिमाइंडर्स मिलेंगे। चैनल अंतरयात्रा, जहाँ आत्मा अपनी माँ से मिलती है।